बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है मंसूबा मकामात। दोस्तों, मुतअद्दिद मकामात पर हम लोग मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से मंसूब मकामात बनाते हैं और मखसूस दिनों में खसूसी तौर पर और आम औकात में अमूमी तौर पर वहाँ ज़ियारत को जाते हैं। जैसा कि कहीं कसर अबू तालब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है तो कहीं मकाम साहिबुज़्ज़मान अजरल्लाहु फ़रज शरीफ है। इसी तरह बहुत से मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब मकामात हैं और इमाम बारगाहें हैं। तो ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब मकामात हैं, इसलिए इन्हें ईरान और इराक़ में हुसैनिया कहा जाता है। इसी तरह ईरान में कई इमाम बारगाहें शहंशाह इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़रज शरीफ से मंसूब करके बनाई जाती हैं। इन्हें महदिया सलवातुल्लाह अलैह कहा जाता है। ये दरअसल इबादत के लिए मखसूस मकामात होते हैं, जैसे गली मोहल्ले में मसाजिद बनाए जाते हैं जो इबादत के लिए बनाए जाते हैं और मस्जिद अल हराम की शबीह होते हैं। इसी तरह मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूबा मकामात भी इनके हकीकी मकामात की शबीह होती हैं। इसलिए शिया अकीदा है कि जो मकाम भी मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब हो, इसका भी वही अदब व एहतराम वाजिब होता है कि जो असल रोज़ा हाय अक़दस का है। जैसा कि हरम काबा में जो जो चीज़ें हराम हैं, यानी जूते पहनना, थूकना, सिगरेट नोशी करना या कोई भी सोए अदबी हराम है, वह मसाजिद में भी हराम होती हैं, क्योंकि ये शबी और शबी के साथ असल जैसा रवैया रखना लाजम होता है। जैसा कि कुर्बानी के जानवर जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले में आने वाले दुम्बे की शबी होते हैं, इसलिए इनके एहतराम को अल्लाह जल्ले जलालहू ने कुरान में ऐन तकवा करार दिया है। इसी तरह शार आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहतराम भी ऐन तकवा है। दोस्तों, बाज़ लोगों ने यह कहा कि जहाँ कोई मासूम अलैहिस्सलाम मदफून नहीं तो वहाँ मकामात बनाना जायज़ ही नहीं, या इन मकामात पर मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस्तिफ़ादा कैसे किया जा सकता है। इसका जवाब यह है कि हम जब भी किसी मकाम मुक़द्दस की ज़ियारत को जाते हैं तो वहाँ मासूमीन ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म से इस्तिफ़ादा करने नहीं जाते, बल्कि इनकी रूहानियाती हसीयत से इस्तिफ़ादा करने जाते हैं, जो किसी भी मकाम से किया जा सकता है। जैसे कि शिया रवायात में है कि अगर कोई शख्स किसी सहरा में मौजूद हो और वहाँ मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करना चाहे तो इसे चाहिए कि इस सहरा में किसी पाकीज़ा जगह से मिट्टी जमा करके एक मकाम बना ले और वहाँ मनासिक की ज़ियारत अदा कर ले, तो गोया इसने असल मकामात की ज़ियारत कर ली है। इसी तरह बरादरान अहले सुन्नत ने भी लिखा कि एक शख्स ने जन्नत की दहलीज के बोसे की नज़र मानी और काम पूरा होने के बाद इसने शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया तो आपने वहाँ इसकी वालदा की मिज़ार की शबीह बनवाकर इसे बोसा दिलाया कि अब तेरी मन्नत पूरी हो गई है। जब एक आम औरत की कब्र की शबीह से रखा जाने वाला रवैया ऐन इसके ज़ात करार पाता है, तो पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबीहों से रखा जाने वाला रवैया और अदब इनकी ज़ात से कैसे करार नहीं पाएगा। इसलिए हम हर मंसूब मकाम का इतना ही अदब करते हैं जितना मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अतर का, और जो इनका अदब नहीं करता वो इसका ज़ाती फ़ेल है। शिया अकीदा अदब व एहतराम का है और बक़द्र अदब फैज़ भी मिलता है। दीगर मंसूबात दोस्तों, हमारे यहाँ बाज़ मकामात पर सफ़ीना पाक की शबीह बनाई जाती है, जिसे बेड़ा पाक कहा जाता है। ये एक बड़ी या छोटी कश्ती की शक्ल की शबीह होती है जिसे अयाम मुहर्रम में बनाया जाता है। इसका माखूज़ वो हदीस है जिसमें फरमाया गया था कि मिसल अहले बैत का मिसला अस्सफ़ीनतुल नूह, यानी हमारे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल सफ़ीना नूह की है। जब माह मुहर्रम आता है तो इसमें कश्ती की शबीह बनाकर बताया जाता है कि यह अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस कश्ती नजात की शबीह है जो मदीना से रवाना हुई और हज़ारों तूफ़ान मसाइब में भी इसने उम्मत मरहुमा को निजात का साहिल दिखाया। आज भी जो इस कश्ती पर सवार होना चाहे तो इत्तबा अहले बैत और इश्क़ अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इख्तियार करके सवार हो सकता है और इससे भी फ़ौज़ अज़ीम का हसूल हो सकता है।
یہ کشتی نجات رواں دواں ہے، اور ایک حوالے سے یہ اس کاروان تسلیم و رضا کا زندہ تذکر یاد دہانی ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام کو زندہ جاوید بنا دیا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مصباح شیعت سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل یا سفینۃ النجات، یا سفینۃ النوح، یا سفینۃ اہل بیت، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ